Good evening, everyone. Today we are going to discuss DECE1, that is Diploma in Early Childhood Care and Education. And the volume 1 is basically about organizing childcare services. And today we are going to discuss about unit 1, and the unit 1 is the experience of childhood. Now, what is the aim of this unit? The aim of this unit is to recapture some of the experiences and feelings of a child. There are many similarities among children, but each child's experience of childhood is different one. तो अगर हम बात करते हैं बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स की, लाइक जो हमारा 1.2 है बीइंग अ चाइल्ड, तो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड? द नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड इज़ टू बी प्लेफुल. उसको खेलना बहुत पसंद है, चाहे वो एक छोटा बच्चा है, चाहे वो हम कह सकते हैं जब वो किसी रैटल को देखता है, साउंड को देखता है, हम चुटकी बजाते हैं तो या क्लैप करते हैं या उसकी आवाज़ हम निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चा का अटेंशन हमारी तरफ ही आता है. तो प्लेफुलनेस तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉमन है हमारे वी कैन से बच्चों में. तो वो तो हम उसको डिनाई कर ही नहीं सकती, बट इसके साथ साथ व्हाट आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन इन चिल्ड्रन? नंबर 1 इज़ प्लेफुलनेस एंड नंबर 2 इज़ क्यूरियोसिटी. अब क्यूरियोसिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. उनको हर चीज़ को पता लगाना है, ये ऐसा क्यों है, वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं. तो क्यूरियोसिटी इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन. And number 3 is desire to explore. They want to explore each and everything around them. उनको एक्सप्लोर करना है अपने आसपास में क्या हो रहा है, क्या है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. तो मतलब दे लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स अराउंड देम. एंड इमिटेशन. अब आप देखेंगे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, आप देखेंगे वो क्या गेम्स खेलता है, मम्मा मम्मा, कि मैं मम्मा बन गया हूँ या मैं डॉक्टर बन गया हूँ, है ना. तो वो इमिटेट करते हैं या पापा को इमिटेट करते हैं. इमिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन. या दादू की तरह दे वियर स्पेक्स, है ना. दे लव टू इमिटेट देयर एडल्ट्स जो उनके आसपास हैं. एंड उसके अलावा हम बात करते हैं मेक बिलीव. व्हाट इज़ मेक बिलीव? बेसिकली इट इज़ अ इमेजिनरी वर्ड. इमेजिन करता है बच्चा, फैंटेसी वर्ड में होता है जिसमें वो इमेजिन करता है ओके आई एम डॉक्टर या मैं सुपर हीरो हूँ. ये सभी ने बचपन में किया होगा. एंड हमारे बच्चे भी हैं, वो अपने से ही बातें करते थे जब वो 3-4 साल के होते हैं. उनके इमेजिनरी फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना. लाइक आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा बेटा 4 साल का था तो वी वर इन बबीना, एंड कैसे वो अपने लाइक हिज फ्रेंड शुभम वॉज नॉट देयर इन बबीना, बट स्टिल ही यूज्ड टू टॉक टू हिम. ठीक है. तो इमेजिनरी फ्रेंड्स बन जाते हैं कई बार. तो ये सब क्या है, ये बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आप भी देखेंगे कि ये बच्चे ऐसा ही करते हैं. क्यूरियस होते हैं बाय नेचर, उनको एक्सप्लोर करना है अपने आसपास को. प्लेफुलनेस तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई है. एंड वो इमेजिनेशन और फैंटेसी वर्ल्ड में हमेशा रहते हैं. दे ट्राई टू इमिटेट देयर एडल्ट. चाहे वो मम्मी हैं चाहे पापा हैं, वो उनको इमिटेट करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं और उनकी तरह ही बात करते हैं और उनको कॉपी करते हैं. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन. दिस यू आर गोइंग टू रीड इन यूनिट 1. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैनी ऑफ द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर यूनिवर्सल, येट ईच चाइल्ड एक्सपीरियंस चाइल्डहुड इज़ अ डिफरेंट मैनर because of different socio-cultural settings. This is very very important. हमारा basically socio-cultural setting कैसी है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस को बेसिकली या हमारे चाइल्डहुड को डिफ़ाइन करेगा, या हम एज अ पर्सन आगे चलकर हम क्या स्किल्स अपनी गेन करेंगे ड्यू टू आवर सोशो कल्चरल सेटिंग के कारण. So one of the factor which influence the experience of childhood is a gender. जैसा कि सबको पता है कि लड़का और लड़की ये 2 ही जेंडर हैं. तो अगर हम लाइक अभी तो आजकल तो नहीं होता इतना, लाइक जेंडर इक्वालिटी इज़ देयर एवरीवेयर, लाइक वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस, बट स्टिल इन सम रूरल एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ वी कुड सी कि अभी भी लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. या तो उनको भरपूर खाना
एज़ कम्पेयर टू द बॉय लाइक मेल सिबलिंग उनके कंपैरिजन में कम मिलता है, उनकी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, या उनको वो प्रिविलेज नहीं मिल पाते जो उनको मिलने चाहिए एज अ चाइल्ड। बच्चे तो सेम होते हैं, चाहे लड़का है लड़की है, ये बात समझने की है। एंड ये चैप्टर इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नाउ it determines the way a child is expected to talk, dress, behave as well as the values inculcated in her. लाइक अगर आप देखें कि आप लड़की के हो तो आप बोलेंगे नहीं नहीं आपको ऐसी ड्रेस पहननी है, आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको इस तरीके से ही रहना है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक्चुअली हम कह सकते हैं कि मायने रखती हैं अपना, अगर हम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें तो दीज ऑल्सो अफेक्टिंग द चाइल्डहुड। Now, boys are given more importance than girls, and this results in discrimination against girls in matters of food, clothing, education, and love and attention of parents. ऐसा आजकल तो नहीं है, हमने तो बहुत प्यार दिया है, एंड हम देखते हैं कि आजकल तो बिल्कुल बहुत कम ही होता है ऐसा, बट स्टिल अगर अभी भी होता है तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। लड़कियां भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने लड़के इम्पॉर्टेंट है। बोथ चिल्ड्रन, हमें उनको बच्चा ही समझना चाहिए, लड़का या लड़की में उनको नहीं बांधना चाहिए। Now this bias gets pronounced when resources are scarce. Yes, ये मैं इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं जैसे बोल रही हूँ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि शायद हम लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको अच्छी एजुकेशन एंड अच्छा हर चीज़ अवेलेबल करा सकते हैं, बट कई जगहों पे जैसे हमने बात की कि सोशो इमोशनल एंड वी कैन से इकोनॉमिकल जो हम लोगों के फैक्टर्स हैं वो भी मैटर करते हैं। तो शायद कि रूरल एरियाज़ में या जहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास रिसोर्सेज कम है, आय कम है, इनकम कम है, एंड उनकी वजह से भी इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, विच इज़ वेरी इनकरेक्ट, एंड ये बिल्कुल रुकना चाहिए एक्चुअली। नाउ अब जैसे सेम उसी बात को अगर हम बात करें, द सोशल क्लास टू विच द चाइल्ड बिलोंग्स डिटरमाइंस द फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू हर। अभी मॉडर्न अगर हम बात करें अपने अर्बन एरिया की, तो वहाँ पर इतना नहीं होता, बट यही अगर आप गांव में, या गांव में भी आजकल नहीं होता, बट हाँ जहाँ पर थोड़ा अभी तक इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक्सपोजर नहीं हुआ है, वहाँ पर स्टिल गर्ल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो ये चीज़ रुकनी चाहिए, विच इज़ इनकरेक्ट, और इसको हमें रोकना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए पेरेंट्स को कि हमें दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। नाउ अभी सेम उसी बात को हम रिपीट करते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द सोशल क्लास टू विच द चाइल्ड बिलोंग्स डिटरमाइंस द फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू हर। फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लोअर सोशल क्लास many basic needs and desires remain unfulfilled. उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं पूरी हो पाती हैं, चाहे वो खाना है, कपड़े हैं, मकान, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा तो बहुत ही बाद में आएगी उनके लिए, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम हैं, इनकम नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी एक भेदभाव उन इलाकों में हो जाता है जो नहीं होना चाहिए बेसिकली। Now children may sometimes be working under hazardous circumstances and may be out of school. अब क्योंकि अब वो स्कूल भी, मैंने जैसे आपको बोला, शिक्षा के ऊपर तो ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर उनको सिर्फ अपने कमाना है, खाना है, और डेली की रूटीन को अगर उन्होंने सिर्फ उनकी पूर्ति करनी है, तो वो तो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि वो स्कूल तो पहुंचना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। एंड इतनी ज़्यादा वर्किंग कंडीशंस भी उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, ड्यू टू द पॉवर्टी, गरीबी के कारण। तो इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान गवर्नमेंट को देना चाहिए, गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि हमें कहीं ना कहीं सोशल वर्क तो करना ही चाहिए। ये सबसे पहला, हम सिर्फ गवर्नमेंट पे ही बोल देते हैं कि जी गवर्नमेंट को ही सब करना है, नहीं, शुरुआत तो हमसे होगी, तभी गवर्नमेंट भी कर पाएंगी। तो अगर आप कैपेबल हैं, आप अच्छे एजुकेटर हैं, तो आप उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई काम कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं या आसपास हैं, तो जब मौका मिले तो हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प तो चलो गवर्नमेंट भी करती है।
एंड हम भी करते ही हैं, बट मेन तो शिक्षा है। हम अगर सिर्फ पैसा दे के ही हम हेल्प नहीं कर सकते। अगर हम बच्चों को एजुकेट करेंगे तो अपना लाइवलीहुड बहुत रिस्पेक्टफुल अपना लेटर ऑन स्टेज में दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, तो विच इज़ द मोस्ट असेंशियल थिंग आई बिलीव। ये सब होना चाहिए एंड शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। तो चलिए दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। आई ऑलवेज डू द सेम थिंग, मैं कहीं ना कहीं चली जाती हूँ। तो अब हम दोबारा से टॉपिक पे आते हैं यूनिट 1 के। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लोअर सोशल क्लास मैनी बेसिक नीड्स एंड डिज़ायर्स रिमेन अनफुलफिल्ड। इकोनॉमिक नेसेसिटी फोर्सेस द चिल्ड्रन टू टेक टू वर्क एट एन अर्ली एज। आप देखते हैं मोस्टली ढाबे पे देखेंगे या घरों में भी होता है कई बार, तो बच्चे ड्यू टू पॉवर्टी एंड वो अपनी जो भी इनकी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स भी, तो उनको अर्ली एज में ही उनको काम पे जाना पड़ता है। एंड चिल्ड्रन भी समटाइम्स बी वर्किंग अंडर हैजर्डस सर्कमस्टांसेस एंड मे बी आउट ऑफ स्कूल। एंड ऐसी स्टेज में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में उनको काम करना पड़ता है कि कई बार होता है कि उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि स्कूल टाइमिंग्स विल बी डिफरेंट एंड उनको उस समय पे उनके अर्निंग के लिए जाना पड़ता है। सो चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द मिडिल एंड अपर सोशल क्लास डू नॉट लैक द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ एंड मोस्ट चिल्ड्रन अटेंड स्कूल। जैसा कि मैंने शुरुआत ही से की कि हमने तो अपने आसपास ऐसा नहीं देखा है। इवन जो हमारे हाउस हेल्प्स हैं वो भी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, बट बहुत बैकवर्ड जो इलाके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम्स जो हम आज पढ़ रहे हैं वो होती हैं, जो हमने नहीं देखी हैं, बट ऐसा होता है। तो उस पे अगर हमें कभी भी चांस मिले तो हम पक्का हमें उस चीज़ पे काम करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट तो अपना रोल पक्का निभा ही रही है। नाउ द रिलीजन प्रोवाइड्स वैल्यूज़। अब हम जैसे हम बोलते हैं कि कौन से फैक्टर्स है, उसमें रिलीजन की हमने बात की थी। तो रिलीजन क्या काम करता है, वो हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स प्रोवाइड करता है। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द चाइल्ड है उसको एक तरीके से रूप देता है उसको, कि हर रिलीजन, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या एनी रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, सब रिलीजन हमें वैल्यू सिखाते हैं, हमारे को एक किस तरीके से जीना है वो सिखाते हैं एंड अच्छा ही सिखाते हैं। तो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में एंड हमें अपने बच्चों को उसकी तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ पक्का लेके जाना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ताकि वो गलत काम करने से बचे। अच्छे ही जो हमारे रिलीजन की बातें हैं हमें उनको वो ही सिखाना है। अच्छे कर्म करना सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड उनके साथ साथ उनमें ये वैल्यूज़ हमने अपने बच्चों में डालनी है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन एंड द फोरमोस्ट वी कैन से द फैक्टर ऑफ चाइल्डहुड, हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड डिपेंड्स। सो द फैमिली इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर है चाइल्ड के लिए और उसकी ज़िंदगी के लिए फैमिली उसका एक सेंटर है एंड हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हर और हिम, और वो ही उसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक फैमिली। द टाइप ऑफ अ फैमिली, जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियर है या जॉइंट फैमिली है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के बचपन में, कि कैसा उसका बचपन है, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। नाउ द टाइप ऑफ फैमिली एंड द चाइल्ड लिव्स एंड द इंटरेक्शन अमंग द फैमिली मेम्बर्स इन्फ्लुएंस हर डेवलपमेंट। अब अगर मैं देखूं कि अगर जैसे जॉइंट फैमिली है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, दादू दादी या नानू नानी एंड चाचू चाची एंड बच्चे हैं, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड वी कैन से ऑल राउंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि बच्चा जब इतने सारे लोगों के साथ रहता है तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी उसको बातें करनी भी आ जाती हैं, उसकी रीजनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे से हो जाती हैं एंड हम कह सकते हैं कि इमोशनल एंड सोशल तो डेवलपमेंट उसका डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है जी, क्योंकि आप देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली में मोस्टली आजकल तो यही है कि दोनों ही पेरेंट वर्किंग है, मम्मी एंड पापा दोनों ही काम करते हैं। बात कौन करेगा, बच्चा मोस्टली स्कूल में होता है या क्रैश या आप कह सकते हैं डे केयर में होता है, और घर पे आने के बाद पेरेंट्स इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि उनके पास उनको लुक आफ्टर करने के लिए तो चले समय तो बहुत कम ही है, तो इतना इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता जो पहले के ज़माने में होता था। तो वो कहीं ना कहीं एक हम कहते हैं ना बहुत बातूनी है बच्चा, बहुत बातूनी है। जो बच्चा अपने ऐसे सर्कल में रहता है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, वो इतनी चीज़ें सीखता है और हम कहते हैं कि आप बड़ों की तरह बातें कर रहा है, इसको
हम नॉर्मली बोलते हैं ऐसा, कितना बड़े बड़े बातें करता है, तो बिल्कुल ही दादी अम्मा बन गया है या बिल्कुल ही पापा की बड़ाई जैसी बातें कर रहा है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ये क्यों है? ये हमारी जॉइंट फैमिली का एक बहुत सुंदर सा, हम कह सकते हैं, एक तोहफा है हम लोगों के बच्चों के लिए एक तरीके से। ठीक है जी। सो इकोलॉजी हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द टाइप ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी द चाइल्ड एक्वायर्स, वेदर द चाइल्ड लिव्स इन अ रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल एरिया, near the coast, in the plains, and in the hilly region or desert area, determines her lifestyle to a large extent. अब इस लाइन का क्या मतलब है? अगर देखिए, अब जैसे बच्चा है जो रूरल एरिया का बच्चा है, उसको एक पेड़ पे चढ़ने में कोई उसको मुसीबत नहीं होगी, वो बहुत जल्दी चढ़ जाएगा, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी। मिट्टी में भी है, सब कुछ है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी, इसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से वो, एज़ कम्पेयर टू वी कैन से दो अर्बन एरिया में जो बच्चा है, जो शहरों का बच्चा है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स में हम बोल सकते हैं कि ठीक है जी, वो कंप्यूटर पे कर रहा है या वो बहुत जल्दी से वो सीख रहा है या और चीज़ों में वो कर रहा है। तो बट रह तो वो बहुत कम समय के लिए बाहर जाता है खेलने के लिए, नॉर्मली घर में प्ले स्टेशन पे खेल रहे हैं या फिर मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा, ये हम कह सकते हैं कि ये भी एक फैक्टर है जो हमें बताता है कि बच्चे का कैसे एक ग्रोथ हुई है या डेवलपमेंट हुआ है ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, एंड उसका क्या इफ़ेक्ट होगा लेटर ऑन उनकी लाइफ में। जैसे हिली रीजन में जो बच्चा है या डेजर्ट एरिया में जो बच्चा है या कोस्टल एरिया में या प्लेन्स में जो है, ये सब चीज़ें, इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत बहुत तरीके से हम कह सकते हैं कि मायने रखते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट में। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो आपको इन्हीं से रिलेटेड ही आपको बताएंगे कि कैसे ये फैक्टर्स जो हैं एक बच्चे के ग्रोथ में या डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है जी। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो अगर आप बोलेंगे कि जो DECE है वो कभी भी वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो आपको एक सिनेरियो दे देते हैं या कुछ कह सकते हैं कि आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड ही दे आस्क द क्वेश्चन। इट वोंट बी स्ट्रेट क्वेश्चंस, वो स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं कई बार पुट होते हैं, वो आपको आपके बेसिकली आपकी रीजनिंग को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसमें आप अपने थॉट प्रोसेस को कैसे उसमें आंसर में उतारते हैं, ये मैटर करता है बेसिकली। ठीक है जी। जैसे कि अब अगर आप देखेंगे कि आपकी जो एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं, तो उन्होंने आपसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है लाइक इफ़ यू सी एक्सरसाइज 2, इट हैज़ रिटन लाइक फ्रॉम योर रीडिंग एंड जनरल ऑब्जर्वेशन इन योर फैमिली और नेबरहुड, राइट अबाउट द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड, लाइक रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स टू बर्थ ऑफ अ सन, बर्थ ऑफ अ डॉटर। सो जेंडर इनइक्वालिटी पे ये एक क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, इस बार तो नहीं आए थे इस यूनिट में से क्वेश्चंस, बट हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नोट्स की फॉर्म में आपको आ सकते हैं फॉर 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। ऐसे कई बार ABCD करके आ जाते हैं जिसमें आपको चूज़ करने पड़ते हैं कुछ एनी 2 क्वेश्चंस, तो ऐसा आ जाता है। तो आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन है, जो आपने देखा है आसपास, वही चीज़ें पूछेंगे बेसिकली। And the second question in exercise 2 is differences in the school attendance of boys and girls of lower social class। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, ड्यू टू दैट ये इनकी स्कूल अटेंडेंस भी इतनी नहीं हो पाती है, उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। So these reasons we can give, and the third question is the kind of tasks children do in a home to help the family। तो जैसे हमने देखा कि जो इकोनॉमिकली थोड़े लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, वो कैसे अपने मम्मी पापा की एक फैमिली में मदद करते हैं, लाइक अपने छोटे सिबलिंग के लिए उनको घर पे रुकना पड़ता है कई बार। ये तो मैंने अपने यहाँ पर भी देखा, लाइक हमारे नीचे ही एक हैं जिन हाउस हेल्प हैं, तो उनके 4 बच्चे हैं, तो कई बार उनमें से एक बच्चे को घर पे रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास बहुत छोटा बच्चा है और मम्मा को काम के लिए जाना पड़ता है। ये हम रूरल एरिया में नहीं देखते हैं, ये हम एक बिग सिटी में भी हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को देखने के लिए क्योंकि दे हैव 4 सिबलिंग्स, तो
पापा भी काम पे जा रहे हैं, मम्मा को भी सुबह 3-4 घरों में जाना है, तो एक ना एक बच्चे को घर में रहना ही पड़ता है कि उनको छोटे बच्चे को संभालना है ना। तो बड़ी जो बिटिया है वो कई बार खाना बनाने में मदद कर देती है, छोटे भाई बहन उन बच्चे को संभालने में मदद कर देते हैं। तो ये तो मैंने अपने आसपास ही देखा है। बाकी और उसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि कैसे वो अपने घर में मदद कर सकते हैं ना, करते हैं इनफैक्ट। And one of the question is the explain the term child labor. Child labor में आप उनको बताएं due to their we can say scarce resources or poverty, they have to do some labor work, है ना, like कई बार ढाबे में, बाहर फैक्ट्रीज में, or in hazardous conditions they have to work just to earn the livelihood and help their parents and their family. They have to work. So child labor में you can write all such points. And उसके अलावा आप एक्सरसाइज 1 की अगर आप बात करते हो तो उसमें क्या है, देखिए ये भी बहुत प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस हैं जो आपसे बेसिकली हम बोलते हैं कि कुछ रटी रटाई चीज़ें नहीं आती हैं, ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड, हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही सब चीज़ें हैं इस DEC कोर्स में। तो जैसा वो एक्सरसाइज 1 में जो एक क्वेश्चन है, फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड रिकलेक्शंस नोट डाउन एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस गिवन बिलो, लाइक चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी एंड चाइल्ड्स इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये हमने बताया कि बच्चों की क्यूरियोसिटी कैसी होती है। आप कुछ एग्जांपल्स उसमें दें कि बच्चे के सामने कुछ भी चीज़ पड़ी हुई है, चाहे वो छोटा बच्चा है, 5-6 महीने का है या 1 ईयर का है, कुछ भी एक चीज़ पड़ी है तो उसको पकड़ेगा, देखेगा, थंबिंग करेगा, मतलब बैंग करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें पता लगाती हैं कि हाँ जी, चाइल्ड में एक जो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है क्यूरियोसिटी का या इमिटेशन ऑफ एडल्ट, जैसे हमने पहले बताया, वो इमिटेट करता है अपने बड़ों को, है ना। पापा के शूज़ पहन लेगा या पापा के टाई पहन के या हैट पहन के, पापा या मम्मा गर्ल्स साड़ी पहनती हैं तो दे ट्राई टू इमिटेट देम, या डॉक्टर को इमिटेट करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, या इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो भी इनके आसपास आता है, कोई दूध वाले भैया आए या फिर कोई सब्जी वाले आए तो दे ट्राई टू इमिटेट देम एक्चुअली। तो ऐसा हम देखते हैं कि इमिटेशन कैसे बच्चे करते हैं ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, एंड सभी बच्चे करते हैं नॉर्मली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं वैसे। अगर आ जाएँ तो ये चैप्टर आपने पूरा अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर अपना ख़त्म करते हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जिन्होंने जून में अभी एग्ज़ाम्स देने हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड डू वेल। डोंट वरी, इट इज़ अ वेरी इजी यूनिट। आप इजीली इस यूनिट को बहुत समझ के एंड अपने एक्सपीरियंसेस के साथ यू कैन राइट डाउन द आंसर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।